अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, बट खैर कोई नहीं, चलता है कभी कभी। इस बार थोड़ा सा लॉन्ग हो गया मेरा, लेकिन कोई बात नहीं। ये व्लॉग जो है मैं पिछले 2-3 रोज़ों का आपका एक साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बनाना था हलवा में 2 किस्म का बना रही थी, जिसमें एक हलवा जो है वो अफलातून हलवा था और एक चने की दाल का हलवा था। ओके, तो ये सामान जो है उसी का था, जिसमें 1 किलो दाल थी, आधा केजी मैंने अलग करवा ली थी, और शक्कर भी हाफ़ केजी थी, और इसमें 1 किलो खोआ था, और 1 पाव बादाम, 1 पाव पिस्ता, और एक बड़ी साइज़ का जो है सूखा हुआ नारियल, उसके साथ और एक छोटा अंदर भी था, और इलायची, जायफल, और इसमें 1 पाव गोंद टोटली जाएगा। तो ये सारा सामान जो है मैंने हलवे के लिए मंगाया हुआ था। और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था आरफे वाले रोज़े के दिन। तो मेरे हस्बैंड जो है वो सहरी के लिए कीमा ले आए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं कीमा डन कर देती हूँ, रोटी मैं टाइम पर बना लूँगी। और मैं और मेरी बेटी रोज़ा थे, बट ये है कि एहतमाम तो सबके लिए करना पड़ता है। फिर ये है कि वही चीज़ लंच में मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी वाली बेटी ने खा लिया था। तो मैं यहाँ पे कीमे की रेसिपी भी क्विक सी झटपट आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक छोटी सी साइज़ का प्याज लिया हुआ था, उसको मैंने चॉप किया था, और मैंने हाफ़ कप ऑयल में थोड़े से गरम मसाले डाले थे, जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता और ज़ीरा था। और ये कीमा था, हाफ़ केजी कीमा मटन का था ये। और मैंने प्याज बिल्कुल थोड़ी डाली थी, क्योंकि मुझे इसमें टमाटर ज़्यादा ऐड करने थे। तो प्याज जैसे ही एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगी ना, थोड़ा उसको गोल्डन ब्राउन होने देना है, ताकि वो बाद में सालन में बिल्कुल नज़र ना आए, समझ ही में नहीं आए कि इसमें जो कीमे में है ना हमने प्याज डाली है। और जब कीमे को प्याज जब गोल्डन हो जाए, उसमें कीमा डालें, कीमे को इतना भूनें कि उसका कलर चेंज हो। और ये देखिए कि मैंने अपना पानी जो है वो छोड़ना, रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने इसके अंदर फिर मसाले ऐड किए थे। मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, और 1 टेबलस्पून अक्खा धनिया कुटा हुआ मैं डालती हूँ, उससे ग्रेवी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये जो कीमा है ये मटन का कीमा है, बीफ हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन आप ये सेम रेसिपी और सेम मेथड बीफ का अंदर भी फॉलो कर सकते हैं। सॉरी, गला मेरा थोड़ा ख़राब है, 2 दिन रोज़ों की वजह से ना मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम और गले में थोड़ी सी खराश फिर हो गई है। खैर मेरे मेडिसिन चल रहे हैं। और लास्ट टाइम जो मैंने एक्सरे का बोला था, एक्सरे मैंने करवाया, तो मेरे स्पाइनल कॉर्ड में है ना थोड़ा सा गैप आया है लास्ट में। जो भी कोई मेरे वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला गैप से वो गैप भर भर दे, और जितने भी बीमार हैं सबको शिफ़ा दे अल्लाह ताला, आमीन आमीन। और मुझे भी शिफ़ा मिले जल्द से जल्द, आमीन। तो उसके लिए ना डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट करने के लिए बोला था। मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं ना मेरे पीछे कि नहीं रेस्ट करो, ये मत करो। और वीडियो को तो लेके मुझे ऐसा लगता है ना उनको थोड़ा ख़ास एलर्जी हो रही है कि नहीं ये नहीं करना तुमने, तुम इसमें लग जाती हो, क्योंकि 3-3 4-4 घंटे ऑब्वियसली एडिटिंग में चले जाते हैं मेरे। तो फिर वो बहुत चिढ़ते हैं कि तुम रेस्ट नहीं करती हो, एडिटिंग में लग जाती है। वैसे तो मैंने लास्ट टाइम से वीडियो बनाना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं पहले अच्छे से अपनी हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करूँ, उसके बाद में वीडियो रेगुलर करूँ। वीडियो का एज सच एज लक के ऊपर है, जिस दिन आपके लक ने काम करना है, आपकी वीडियोस वायरल होनी है, चलनी है, नेम फेम सब कुछ अल्लाह की तरफ से, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी नेमत है वो सेहत है। तो सेहत को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए रेस्ट मोड पर हूँ। अब आ जाते हैं हमारे हलवे की रेसिपी की तरफ। तो ये जो हलवा है ना ये अफलातून हलवा है, लेकिन आप देखिए ये दाल है, और ये हाफ़ केजी दाल है, जो कि मैंने भिगाई हुई थी 4 घंटे पानी में। उसके बाद मैंने उसको एकदम अच्छे से बॉईल किया था, एकदम पेस्ट बना लिया था, और मैंने उसको हाफ़ केजी घी के अंदर भूनने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे ये जो दूसरी दाल है ना ये 1 केजी दाल है। मैंने मंगाई 1 किलो दाल थी, आधा किलो दाल मेरे पास स्टोर ऑलरेडी थी, और वहाँ पे दूध भी साइड में गर्म हो रहा है सहरी के लिए। और ये मैंने रोज़ा खोलने के बाद, आरफे के बाद से इसकी तैयारियाँ जो है ना वो शुरू कर दी थी। अब दाल को भूनते भूनते देखिए उसका कलर जो है ना ऐसे चेंज हो गया था। आपने अभी इसको और भूनना है, मैं अभी आपको बताऊंगी। और ये जो दाल बॉईल मैंने आपको बताई थी, जो मैंने करने रखी हुई थी 1 किलो की, ये मैंने उसको
पीस कर अभी जो है ना भूनना स्टार्ट किया है। तो ये थोड़ा सा बड़ा पतीला है क्योंकि जाहिर सी बात है वो 1 किलो दाल है तो वो बढ़ के जो है वो 2-2.5 किलो हो जाएगी। और ये जो आधा किलो दाल का जो अफलातूनी हलवा मैं बना रही हूँ वो 1 किलो तक बन जाएगा। तो इसका मुझे ये था कि ज़ोहर से पहले पहले मुझे इसको डन करना था, तो मैंने इसको चढ़ा दिया था। देखिए, जब आपने दाल, घी और शक्कर और खोए की क्वांटिटी एक रखनी है अगर आपने अफलातून दाल का हलवा बनाना है तो। ओके, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। जितनी भी क्वांटिटी में आप लेना चाहें, चाहे आप ½ kg का बनाएं, चाहे आप पाव kg का बनाएं, चाहे आप पौना kg का बनाएं, चाहे आप 1 kg का बनाएं, आपने 4 इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखनी है। दाल, घी, खोआ, शक्कर। ओके, और नट्स और बाकी जो चीज़ें हैं, इलायची, खोपरा और जायफल, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। वैसे इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाला था, वो भी मैंने हैंड से जो घिसते हैं ना वो क्रश किया हुआ था, वो मैंने किया था थोड़ा सा लंबा लंबा कि वो मुंह में आए। और इसमें मैंने पिस्ता जो है ना पिस्ता जो है मैंने हाफ पीस करके डाल दिया था और हाफ पिस्ता मैंने बचा लिया था। वो मैं लास्ट में, इसमें जब हलवा डन हो जाएगा तो मैं ऊपर से उसको घी में फ्राई करके खसखस के साथ ऐड करूँगी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। ओके, अब देखिए मैंने दाल को भून लिया है और उसके साथ जब मेरी दाल लगभग कलर चेंज करके येलो से ब्राउन हो गई है, अभी ये लाइट गोल्डन है, मुझे इसे डार्क ब्राउन करना है। तो जब ये लाइट गोल्डन हो गई और ये डन होने लगी तो मैंने इसका यहाँ पे शुगर सिरप बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें मैंने ½ kg शुगर ऐड की है, उसके साथ मैंने 1 ग्लास वाटर जो है ना छोटा वाला ग्लास, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और इसमें मैंने ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इलायची और जायफल का पिसा हुआ पाउडर है जो कि मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। और अब मैं इसको कंटिन्यू स्टर करूँगी जब तक कि शुगर अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। ओके, और यहाँ पे ये शुगर का सिरप बन रहा है। जब तक मैंने कीमे की जो वहाँ पे हाफ़ रेसिपी छोड़ी थी वो आपसे शेयर करती हूँ। कीमे को खूब अच्छे से हमने भून लेना है मसाला डालने के बाद। उसके बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसको भी 5 मिनट तक भूना। उसके बाद मैंने उसमें 2 बड़े बड़े टमाटर, अगर आपके पास बड़े नहीं हैं तो छोटे छोटे 3 या 4 ऐड कर ले, हाफ़ कट करके रखें ताकि जब आप उसको ढक कर पकाएँ तो उसका छिलका जो है वो ईज़िली रिमूव हो जाए। तो मैं ऐसे ही पकाती हूँ, ढक कर हाफ़ करके कट करके रख देती हूँ और फिर जब वो आधे गल जाते हैं तो उसका छिलका जो है ना वो ईज़िली रिमूव हो जाता है। तो फिर मैंने वो रिमूव कर लिया था छिलका और उसके बाद हल्का सा उसको हाथ से मैश कर लिया था। और उसके बाद कीमे में जितना शोरबा चाहिए उतना पानी ऐड करें और उसको पकने के लिए स्लो छोड़ दें जब तक कि टमाटर पूरे गल नहीं जाए। और जैसे ही टमाटर पूरे गल जाएंगे उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर उसको 5 मिनट के लिए दम दिया था और कीमा जो है बिल्कुल रेडी हो गया था। और मेरे घर में क्योंकि सहरी के लिए ऐसा ही कीमा खाया जाता है तो मैं नॉर्मली ऐसा ही बनाती हूँ। और मेरी बेटी की डिमांड थी क्योंकि वो एक दिन पहले भी रोज़ा थी, उसने माशाल्लाह 3 रोज़े रखे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलती मम्मा कीमा प्लीज़ आप सहरी में कीमा बनाना मेरे लिए। तो फिर मैंने उसकी फ़रमाइश पे मेरे हस्बैंड को कहा कि आप कीमा लेकर आइए, मैं वही बना दूँगी, वही आपका लंच भी हो जाएगा नेक्स्ट डे। मैंने सिर्फ 2 ही रोज़े रखे थे बिकॉज़ ऑफ माई हेल्थ, क्योंकि डॉक्टर ने अभी मेरे मेडिसिन स्टार्ट किए हुए कैल्शियम के, आयरन के और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स चालू है मेरे, इसके सर्दी ज़ुकाम के भी चल रहे हैं और इसके अलावा पेन किलर्स भी मैं ले रही हूँ। होप सो अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द शिफ़ा दे मेरे को। प्लीज़ मेरे लिए जितने भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं दुआ करें कि अल्लाह मेरे को जल्दी शिफ़ा दे और इन दवाइयों से मेरी जान छूटे। सच में पिछले 6 महीने से ना काफ़ी परेशान हूँ हेल्थ को लेकर। बस ये है कि कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। तो ये जो हलवा है मैं इसको कंटिन्यू भून रही हूँ। देखिए इसका घी पूरी तरह से ऊपर आ गया है। और अब मैं इसमें शुगर सिरप ऐड करूँगी। इसमें कोई 1 तार 2 तार चाशनी आपने नहीं बनाना, जस्ट आपने इसको बॉईल होने देना है, शुगर को डिज़ोल्व होने देना है। और उसके बाद मैंने ये चाशनी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, आपने एक साथ नहीं डालना। मैंने थोड़ा डाला, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स किया। एक तो ऐसा था ना कि कैमरा भी मैं ही पकड़ रही थी, शूट भी मुझे ही करना था, फिर मुझे वहाँ से चाशनी भी पोर करनी थी, यहाँ से हलवे को भी चलाना था, सारी चीज़ें मतलब इतनी वो हो गई थी। और फिर रोज़ा भी था और फिर मैं ये सोच रही थी कि ये जल्दी जल्दी से डन हो जाए क्योंकि इसके बाद वो बड़ा वाला जो वो हलवा, चने की दाल का हलवा जो परत वाला होता है ना, वो उसके लिए टाइम ज़्यादा लगता है, फिर वो क्वांटिटी में भी ज़्यादा था।
तो मैंने सोचा मैं इसको डन कर दूँ तो फिर मैं उसके पीछे लगूँ, क्योंकि फिर इफ्तारी की भी तैयारी करनी थी। बच्चे जो है वो स्कूल गए हुए थे, हस्बैंड मार्केट गए हुए थे, तो मैं अकेली थी और पूरा दिन जो है ना मेरा रोज़े का बस कामों में ही गुजरा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल फ़ुर्सत ही नहीं मिली मुझे। रोज़ों के बाद रोज़ों में काम काम इतना, ये मेरे ख़्याल से शाबान के जो 2 रोज़े होते हैं ना ये काफ़ी बिज़ी जाते हैं। अब देखिए शुगर सिर्फ डालने के बाद जब शुगर खूब अच्छे से उसमें डिज़ोल्व हो गई, मिक्स हो गया उसमें अच्छे से दाल में, तो इसमें मैंने हाफ़ केजी खोआ ऐड किया था। खोआ मैंने क्रश करके नहीं डाला था, मैंने ऐसे ही जस्ट ऐड कर दिया और मैं इसको स्पैचुला स्पून की मदद से, आपने जो ऐसे प्रेस कर करके इसको खूब अच्छे से मैश करना है दाल के अंदर, शुगर सिरप के अंदर। अब देखिए अगेन इसका कलर जो है ना वो लाइट सा येलो सा गोल्डन सा हो गया, लेकिन ये बिल्कुल डन नहीं हुआ है। अब यहाँ से इसको और भूनना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता पूरी तरह से ये अफलातून नहीं दिखता, हमने इसको तब तक भूनना है। और इसके देखिए मेरा हाथ जो है ना वो रेड हो गया था, मैं आपको बता रही थी कि भूनते 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 कंटिन्यू 2 घंटा मैंने जो है ना दाल को रोज़े में भूना था इस हलवे को। मेरा हाथ जो है ना पूरी तरह से रेड हो गया था। और एक दिन पहले ही मैंने दाल सिर्फ भून कर रात में रख दी थी जब मैंने कीमा बनाया था सहरी का। ये व्लॉग जो है वो 2 दिन का है, वो 2 दिन का मैं एक साथ आपको ऐड करके बता रही हूँ। और अब मैंने क्या कर दिया था कि जो नीचे से ये पैन है ना, ये मेरा राइस पॉट का पैन है, तो मैं इस पर बना रही थी। अब देखिए इसमें हल्के-हल्के से बबल्स आ रहे हैं। मैंने इसको स्लो मोशन पे कर दिया है आपको बताने के लिए कि मैंने इसमें अभी इलायची और जायफल का पाउडर जो है वो ऐड किया है, और नीचे मैंने इसके फ्राई पैन रख दिया है ताकि ये लगे नहीं। थोड़ा सा ना ये नीचे से लगना स्टार्ट हो गया था, हालाँकि ये बहुत थिक पेंदे वाला है, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना इसको बहुत पकाया। रात में 2 घंटा बनाया, फिर अभी 2 घंटा, फिर 2 घंटे के बाद ना मुझे लगता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से वो ना हीट अप करने लगा था। तो मैंने फिर नीचे फ्राई पैन जो रोटी का होता है ना वो मैंने रख दिया था, और उसके बाद उसको मैं भून रही थी कंटिन्यू। अब वो जब मुझे लगा कि ना बस ये डन होने वाला है, तो मैंने गोंद एक साइड में घी ऐड किया। घी मैंने घर में ही जो मलाई जमा करते उससे बनाई थी। मैंने इस बार कोई भी आर्टिफिशियल घी बाहर से परचेज़ नहीं की थी। मेरे सामान में आपने देखा घी बिल्कुल भी नहीं थी ग्रोसरी में, घी मैंने घर में ही ऐड की थी और घी भी काफ़ी अच्छा निकला था। मतलब मेरे 1 मंथ की मलाई जमा हुई थी, तो मेरे यहाँ अराउंड 1.5 केजी जो है ना वो घी ईज़िली निकल गया था। दूध क्योंकि हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा आता है, बच्चे पीने वाले हैं, छोटे हैं, स्कूल गोइंग है, तो उनके लिए डेली लगता है। फिर मेरी भी मेडिसिन होती है, हस्बैंड की भी होती है, तो फिर हम लोग ये ना मिल्क थोड़ा सा यूज़ करते हैं चाय के अलावा। चाय तो हम लोगों के यहाँ सिर्फ 2 टाइम ही बनती है नॉर्मली, तो उसके लिए मलाई बिल्कुल कोई यूज़ नहीं करता। कोई भी खाना है बिल्कुल किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सिर्फ स्टोर होते रहती है। तो वो इतनी जमा हो गई थी कि मेरे 3 डब्बे जो है ना पार्सल के बड़े बड़े वो जमा हो गए थे। तो फिर मैंने उनका घी निकाला, वो अराउंड 1.5 केजी आई थिंक निकला था, 1.5 केजी आई थिंक घी उसके करीब ही निकला था। और मैं फिर अब गोंद को फ्राई करके साथ साथ में इसमें ऐड करते जाऊंगी। तो मैंने पाव केजी जो है ना वो गोंद मंगाया था, तो मैंने उसमें से हाफ़ यानी आधा पाव गोंद ये वाले हलवे में ऐड किया, और आधा पाव गोंद जो है मैं वो दूसरी वाली दाल का जो हलवा बनाऊंगी ना उसमें ऐड करूँगी। गोंद मैं मैक्सिमम ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे एक तो ये कि गोंद के बेनिफिट बहुत है, और अभी जॉइंट्स पेन्स एंड मुझे उस कैल्शियम की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं तो ऐसे टेस्ट भी अच्छा लगता है, और एक ये कि हेल्दी चीज़ भी ऐड हो जाती है, तो मैं उसको ऐड करती हूँ। यहाँ दाल भून रही थी और साथ ही साथ मैं ना यहाँ पे गोंद जो है ना वो फ्राई करके डालनी है। अब आप सोचिए कि मैं फ्राई भी कर रही हूँ, फिर उसी में मैं ट्राइपॉड को भी एडजस्ट कर रही हूँ। खैर मेरे ट्राइपॉड्स आ गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, 3 से 4 ट्राइपॉड मैंने मंगाए हैं, और चारों जो है ना वो डिजिटेक के हैं और बहुत ऑसम क्वालिटी है, और अमेज़ॉन पे मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिले, तो मैंने परचेज़ कर लिया है। मैं आपको प्राइस के साथ और उनके फ़ीचर्स के साथ, उनकी क्वालिटी के साथ बताऊंगी कि वो कैसे हैं, क्या प्राइस में मिले मुझे और कितना डिस्काउंट मिला। मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करूँगी। और देखिए यहाँ पे दाल का कलर जो है वो टोटली चेंज हो गया, और दाल जो है ना वो गाढ़ी हो गई थी। खोआ जो है अच्छे से भुन गया था, देखिए उसका कलर ब्राउन हो गया था। नीचे देखिए मैंने रोटी का जो है ना वो तवा रखा हुआ है, और मैं फिर उसके ऊपर उसको बना रही हूँ। और ये जो दाल है ये मैंने भुनी, थोड़ी सी ड्राई हो गई,
तो थोड़ा ना इसमें लम्स पड़ गए थे, तो मैंने इसको फूड प्रोसेसर में डाल के घुमा लिया था कि दाल जो है वो थोड़ी सी अच्छे तरीके से बारीक बारीक हो जाए। थोड़ा सा एकदम दानेदार हलवा अच्छा लगता है, जैसे गुठली वगैरह हो तो बिल्कुल हलवे के अंदर मज़ा नहीं आती है। फिर असर का टाइम हो गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी से नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करके बस मेरा हलवा जो है ना वो ऑलमोस्ट डन ही होने वाला था। मैंने मगरिब की नमाज़ से पहले पहले जो है ना अपने सारे काम सॉर्ट आउट कर थे। किचन मेरा इस कदर मैस हुआ हुआ था, लेकिन बस ये था कि मुझे काम करना है और कंप्लीट करना है, और बच्चों के आने से पहले करना है। तो जब हम खुद कुकिंग करते हैं ना तो हमें इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब हमें कैमरे के साथ कुकिंग करनी होती है ना तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग पीरियड जाता है। एक तो कैमरे को एडजस्ट करना पड़ता है, फिर कंटिन्यू किचन को क्लीन करना पड़ता है, बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, तो उसमें ना टाइम बहुत वो हो जाता है। और ये आज की जो वीडियो ना, ये मेरी शायद अब तक की सबसे लेंदी वीडियो है। रीज़न ये कि मैं आपको हलवे की पूरी रेसिपी डिटेल में दे रही हूँ, क्योंकि जिस किसी ने भी हलवा खाया और सभी ने यही बोला कि बहुत अच्छा बना था, माशाल्लाह, तुम रेसिपी दो। तो फिर मैंने आज सोचा था कि कुछ भी हो जाए, लेट नाइट ही सही, लेकिन मैं वॉइस ओवर करके मैं आप तक मेरे हलवे की रेसिपी जो मैं ऑथेंटिक बनाती हूँ वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए यहाँ पर ये जो गोंद है ना, आधे गोंद मैंने फूड प्रोसेसर में डाल के खूब अच्छे से बारीक बारीक कर लिए थे, और आधे मैंने ऐसे ही रहने दे दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा जो क्रंच आता है ना हलवे में गोंद का, वो बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं जो फ्राई किए हुए गोंद है ना वो दाल के साथ डालकर खूब अच्छे से भून रही हूँ। अच्छा, इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का गोल्डन सुनहरा कलर होने देना है, इतना कि दाल का कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तो आपका जो हलवा है ना वो बहुत ज़बरदस्त और बेस्ट बनेगा। ठीक है। और अब आ जाते हैं इसके शुगर सिरप के लिए। तो शुगर सिरप के लिए मैंने बड़े से ये मेरे पास इतना बड़ा पैन है ना, आई थिंक ये 5 kg का है शायद, आई थिंक सो। और ये जो मग है ना ये 1 लीटर का है। तो मैंने 1 लीटर वाटर इसमें ऐड किया था, और उसके बाद मैंने इसमें 1 kg शुगर जो है वो ऐड की थी। और इसके साथ मैं इसमें इलायची और जायफल का पाउडर डालूँगी, जो कि 1 टेबल स्पून होगा, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है दाल की। तो मैं फिर पाउडर भी सारी चीज़ें ज़्यादा है, तो फिर एसेंस के तौर पे मैं कोई एसेंस वगैरह इसमें यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ यही डाल कर बनाती हूँ। और इससे बिलीव मी जो हैवी पना है ना हलवा खाने के बाद जो होता है वो नहीं होता, अगर आप जायफल और इलायची को इक्वल क्वांटिटी में डालेंगे तो। और इसमें 1.5 टीस्पून ये एसेंस नहीं है, ये रोज़ वाटर है। मैंने रोज़ वाटर उसमें डाल के रखा हुआ था खाने वाला, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। ओके। और शुगर को सिर्फ डिज़ोल्व होने देना है, कोई 1 तार चाशनी 2 तार चाशनी हमने नहीं बनानी, क्योंकि हमने हलवा बनाना है, कोई रबड़ या केक नहीं बनाना कि उसके लिए जो है ना हम तारे बनाएं। नॉर्मली वो तार वाले हलवे वहाँ बनते हैं जहाँ पे वो जो हार्श वाले जो हलवे बनते हैं ना, उसके लिए वो तारे बनाई जाती है चाशनी की, तो फिर उससे वो दाल जो है वो कड़क हो जाती है, ऐट जाती है, तो वो हलवा कड़क हो जाता है। हमें बिल्कुल सॉफ्ट हलवा चाहिए था कि जस्ट हम मुंह में रखें और वो घुल जाए। और ये यहाँ पे मैं इस हलवे की फ़ाइनल जो प्रेजेंटेशन है वो कर रही थी, अफलातून हलवे की। इसके लिए मैंने पैन में डाला था 2 टेबल स्पून घी, और उसके साथ मैंने इसमें 50 ग्राम जो है ना खसखस पॉपी सीड्स वो ऐड की थी। और मैंने इसमें अराउंड आई थिंक 75 to 80 ग्राम जो है ना पिस्ताचू ऐड किए थे, बड़े बड़े ईरानी पिस्ते थे ये। और ये टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त और औसम रहते हैं, थोड़े कॉस्टली रहते हैं लेकिन इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो मैं बस घी में इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, और इतना फ्राई कि बस ये गोल्डन हो जाए, क्रंच जैसा बाइट जो है ना इनका मुंह में आए। और बस फिर इसको मैंने इस हलवे के ऊपर डाल देना है। ये जो है इस हलवे का सबसे मेन और सबसे ज़बरदस्त टेस्ट वाला इंग्रेडिएंट इसमें ऐड हो रहा है एकदम लास्ट में। हलवा पूरी तरह से डन हो गया है, देखिए ब्राउन सा हो गया है, ये हलवा हिल ही नहीं रहा था, यानी कि आपका हलवा जो वो रेडी हो गया है। साइड से पूरा देखिए घी घी जो है वो हलवे ने छोड़ दिया था। अब मैं इसमें जो है चांदी का वर्क लगाऊंगी, और इसको अब मैं बस डिश आउट करूँगी, क्योंकि बस टाइम हो ही रहा था असर का, और मुझे ये था कि मेरे अब्बू का अरफा था, तो जल्दी जल्दी से मुझे डन करके फ़ातिया देनी थी, तो मैंने इसी पर फ़ातिया देनी थी, इसलिए मैंने पहले इसको रेडी करने का सोचा था।
और इसी को मैंने पहले रेडी किया था। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, गो फॉर इट। मैं बता रही हूँ कि किसी ने भी अगर आपने मेरी रेसिपी से बनाया ना, तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई हलवा खा के तारीफ़ नहीं करेगा। मेक श्योर कर ले आप कि इस रेसिपी से अगर आप हलवा बनाएंगी और ऐसा बनाएंगी तो कोई भी हो वो तारीफ़ करेगा। डेफ़िनेटली वो खाने के बाद ये बोलेगा कि यार ये किस चीज़ का हलवा है और तुमने कैसे बनाया है, इसकी रेसिपी दो, और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड हुई है। वो बिना रेसिपी लिए तो उठेगा नहीं आपके पास से, मैं डैम श्योर हूँ। और यहाँ पर जो है वो दाल भुन गई थी, शुगर सिरप रेडी हो गया था। तो मैंने, वो इतना बड़ा पतीला था ना कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं ट्राइपॉड कहाँ से एडजस्ट करूँ। तो मैंने फिर थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दिया था। अम्मी की भी कॉल आ गई थी क्योंकि अम्मी इफ्तारी बजा रही थी, और वहाँ से मेरी नन की भी कॉल आ रही थी, वो भी इफ्तारी बजा रही थी मुझे, और मुझे मेरी सास को इफ्तारी देनी थी। तो मैं इतना ज़्यादा जंबल हो रहा था ना कि मैं सोची थी बस जल्दी जल्दी से मेरा काम डन हो जाए। तो मैंने कैमरा ऑफ़ किया कॉल करने लेने के बाद, और वो क्लिप ही मुझसे, मतलब मैंने बनाया ही नहीं वो क्लिप। मैं फिर कभी इंशाअल्लाह हलवा बनाऊँगी तो वो स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर जब मेरी बेटी होगी ना घर में तब मैं बनाऊँगी, तो वो कैमरा फिर पकड़ लेती है, तो फिर शूट बिल्कुल बारीकी से होता है, वो कैमरा नहीं छोड़ती फिर, और हर एंगल से शूट करती है। और शुगर सिरप मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ के जी मैंने खोआ मंगाया था, तो पाव के जी मैंने उसमें ऐड किया था, और पाव के जी मैंने इसमें ऐड किया था। अब मैं इसमें डालूँगी यही कोकोनट, ड्राई कोकोनट। इसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था। अच्छा, इसको ना क्रश कर करके, एक तो मेरे हाथों में ना भून भून के भी पेन हुआ हुआ था, और फिर इसको क्रश करना, और चॉपर में ना ये इस तरीके से क्रश नहीं होता है, हैंड से ही अच्छे से हैंड चॉपर से ही खूब अच्छे से क्रश होता है। तो मैंने फिर इसको चॉप किया, और इसमें सिर्फ ओनली बादाम जाएंगे, मैंने इसमें कोई पिस्ता काजू कुछ भी नहीं ऐड किया था। मेरा फ़िक्स है, मैं वो वाली दाल का वैसे हलवा बनाती हूँ, अफलातून हलवा, तो मैं इसमें सिर्फ पिस्ता और खसखस ऐड करती हूँ और ड्राई फ्रूट में, और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बादाम यूज़ करती हूँ और ड्राई कोकोनट यूज़ करती हूँ। दैट्स इट, मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड करती। और ये देखिए, ये शुगर सिरप डाल दिया मैंने, और अब बस थोड़ी देर में हलवा जो है ना वो बन जाएगा। अभी थोड़ा सा ये लिक्विड ही इसकी जो कंसिस्टेंसी वो लिक्विड में है, लेकिन जैसे जैसे हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे ना, तो ये जो है ना अच्छे से मिक्स होने लगेगा। ये भी बिल्कुल आटे की तरह एक डो जैसे फॉर्म में आने लगेगा। बट आपने बहुत ज़्यादा डो फॉर्म में नहीं आने देना, वरना फिर वो हार्श होने लग जाता है। बस आपने इसका पानी जो है थोड़ा सा बस ड्राई होने देना, और उसको जल्दी जल्दी से गरम गरम थालियों में, परात में, या जो भी आप कह लें डिश में, जिसमें भी आपको डिश आउट करना है, उसको अच्छे से ग्रीस करना है घी से। और उसके बाद आपने इसको निकाल के फटाफट से गरम गरम ही स्पैचुला की मदद से स्प्रेड करना है। देखिए, मैंने इसे गरम गरम जल्दी से डाल के स्प्रेड कर दिया था। और साथ ही साथ ना मैं बर्तन भी धो रही थी, किचन भी क्लीन कर रही थी, क्योंकि एक तो मेरा किचन इतना ज़्यादा छोटा है ना, बस मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला जल्दी से कोई सबील निकाले और जल्दी जल्दी मेरा किचन भी बन जाए। घर तो मैंने ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये कि अब उसको बनाना है जैसे अल्लाह ताला ने दिलवाया है। अल्लाह खैर आफ़ियत से वैसे बना भी दे और उसको बरतना भी नसीब करे, आमीन। और मैं दुआ करूँगी कि जितने भी लोग देख रहे हैं या जिनके भी दिल में ये ख्वाहिश है कि अल्लाह उनके भी घर बना दे, तो बिलीव मी, थोड़ा सा सब्र रखें, सब चीज़ें होती हैं। बस इंसान को ना पेशेंस नहीं आते, पेशेंस इंसान के अंदर होना चाहिए। मैंने बहुत सब्र किया है। ऑलमोस्ट ये मेरी शादी को 13वां साल चालू है, 13 ईयर्स, 12 ईयर्स डन हो चुके हैं, और अभी तक स्टिल मेरी पसंद का, मेरा अपना जैसा मुझे चाहिए घर वैसा मुझे मिला नहीं है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है बहुत अच्छा है, बहुतों से बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश होती है ना कि उसका एक ड्रीम होता है, उसको ये चाहिए लाइफ में, वो चाहिए। तो एक बहुत अच्छा किचन मैं बहुत सालों से सोच रही हूँ। पहले तो स्पेस का मसला था कि भाई हम किचन बढ़ाएंगे तो फिर रूम कहाँ शिफ्ट करेंगे, पर अब तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ऊपर वाला फ्लैट भी परचेज़ कर लिया है। तो मेरा इंशाल्लाह डुप्लेक्स बनाने का इरादा है। आप सब दुआ कीजिएगा, इतना बाबरकत महीना रमज़ान का आ रहा है, मेरे लिए मेरा नाम लेकर प्लीज़ दुआ कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि दुआ एक ऐसा बेहतरीन तोहफ़ा है जो हम किसी को भी दे सकते हैं, और क्या पता कब किसके बोलने से, किसकी ज़बान से हमारे लिए कहा हुआ जो है वो पूरा हो जाए, अल्लाह ताला उसका सुन ले। इसीलिए मैं बहुत बिलीव करती हूँ, मैं दूसरों को भी दुआ देती हूँ और दुआ देने का बोलती हूँ, और
अपने लिए भी दुआ करवाती हूँ। और मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला जिस जिसकी जो जो जायज़ मुराद है अल्लाह सारी पूरी करें और सबको अपने हिदायत पे आफ़ियत के साथ अल्लाह कायम व दायम रखे, आमीन आमीन। और अब मैं इसको डेकोरेट कर रही थी, तो मैंने इसमें चांदी के वर्क लगाए थे और इसमें मैंने ऊपर से ऐड किया था ड्राई कोकोनट और बादाम। बस दैट्स इट, अब ये डन है। और अब मैं इनको ले जाऊंगी किचन से बाहर हॉल में कि ये थोड़े से सेट हो जाए, तो उसके बाद मैं इनको कट करूंगी। और जो अफलातून हलवा मैंने बनाया हुआ था वो मैं टेबल पे रख के बस जल्दी से फ़ातिहा करूँगी और उसके बाद अफ्तारी की तैयारी करूँगी। अफ्तारी का ये है कि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बस मेरे जो हस्बैंड फ्रूट्स लेकर आए थे ना, बस वो ही मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था। और टाइम क्योंकि ना इतनी जल्दी बस मुझे ऐसा लगता ना असर के बाद तो वक्त ही नहीं मिलता। और मैं तो यही सोच रही थी कि याल्ला मैं रमज़ान में कैसे मैनेज करूँगी, तो मुझे थोड़ा सा मतलब आइडिया हो जाएगा। तो ये फ्रूट्स आए हुए थे सारे और फ्रूट्स जो है ना वो मैं निकाल रही थी। हम लोग इफ्तारी में ना ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं खाते, हम लोग ज़्यादातर मैक्सिमम जो है ना फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, मेरे बच्चे भी, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी। और फ्राई आइटम बहुत कम बनता है एक दो आइटम है। इंशाल्लाह इस बार रमज़ान में सोचा है मैंने कि मैं डेली व्लॉग्स दूँगी, मैं डेली इफ्तारी की भले ही 5 मिनट 7 मिनट लेकिन आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरे हस्बैंड फ्रूट्स लाए थे और मैंने उनको कहा था कि आपने खरबूजा नहीं लाया, आप भूल गए। तो इत्तेफाक मेरी अम्मी ने मुझे भेज दिया था क्योंकि मेरा भाई लेकर आया था। तो ये लेना देना तो बस चलते रहता है। तो एक रीत है कि हर माँ अपनी बेटी को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ देना चाहती है और हर बेटियाँ जो अपनी माँओं को अच्छे से अच्छा देना चाहती है। तो अम्मी भी कह रही थी भाई बना कि नहीं हलवा भेजो, रोज़ा खोलना है। तो बस मुझे अम्मी को भेजना था, अम्मी को मुझे भेजना था। ये देखिए खरबूजा। मिलूँगी आपसे ऐसे बहुत सारे व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।